हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। 8th पे कमीशन के बारे में ऑल्दो हमने कई बार बात की है, 7th पे कमीशन के बारे में भी बात की है, फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात की हुई है, लेकिन ये होगा कब से लागू इसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नया फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये एक सेम नहीं होना चाहिए सभी लेवल के लिए, बल्कि हर लेवल के लिए इसको अलग अलग होना चाहिए। लेवल का मतलब हो गया जैसे कि लेवल 1 की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है, लेवल 3 की जॉब है, तो हर एक लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, ऐसे रिकमेंडेशंस दिए जा रहे हैं। तो आइए जरा इस आर्टिकल को समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिएगा, 8th पे कमीशन रेलवे स्टाफ बॉडी सीक्स डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर, हियर आर रिकमेंडेशंस ऑन द सैलरी हाइक। देखिए, एक बॉडी है, एक अथॉरिटी है जिसका नाम है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन। ये जो बॉडी है ये किसके लिए काम करती है? तो ये रेलवेज के लिए काम करती है। इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं और इस रिकमेंडेशन के हिसाब से जो सैलरी है वो 400% तक इंक्रीज हो सकती है। कैसे? तो आइए जरा पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, जब हम पे कमीशन की बात करते हैं ना, तो पे कमीशन एक बॉडी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। साथ में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेट के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है। ये जो पे कमीशन होता है इसका काम होता है कि जो हमारी बेसिक पे है उसको रिव्यू किया जा सके। जैसे कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमारी जो सैलरी का रिव्यू होता है वो अप्रैल में जाके होता है, हर साल होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सैलरी का रिव्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे कमीशन क्या करता है? हमारी बेसिक पे का रिव्यू करता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की सैलरी सपोज करो 10,000 रुपए है, या मान लो अगर उसकी सैलरी कितनी है यहाँ पर 1 लाख रुपए पे, कितनी 1 लाख रुपए है, तो इस 1 लाख रुपए में एक तो इसका बेसिक पे होगा, तो बेसिक पे आप मान सकते हो कितना होगा, मान लो 70,000 इसमें से बेसिक पे है। बाकी का जो 30,000 रुपए बचा उसमें आप देखोगे उसमें क्या क्या है, जैसे कि तुम्हारा HRA हो गया, तुम्हारे बाकी अलाउंसेस हो गए, वो सब के सब इसके अंदर कैलकुलेटेड होते हैं और इसको मिला के हम कहेंगे 1 लाख रुपीज आपकी सैलरी होती है। लेकिन ये जो फिटमेंट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं ये क्या करता है? ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे कि 1%, 2%, 3%, इस हिसाब से सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, सैलरी 1 लाख रुपए, आप इसकी सैलरी को इंक्रीज करना है और फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1%, तो उससे हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए मैंने बोला कि होगा 3%, ये होगा 4%, जितना भी होगा उससे हम क्या करेंगे? जो ये अमाउंट है, जो सैलरी है हमारी, उस सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इससे जो न्यू सैलरी है, हमारी न्यू सैलरी इससे निकल आएगी। अब ये जो फिटमेंट फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो पे कमीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पे कमीशन आप देखोगे कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है 1946 से, और हर 10 साल पे जो हमारी सैलरी है उसको रिव्यू किया जाता है, हर 10 साल पे रिव्यू होता है। तो जो 7th वाला पे कमीशन था, 7th वाला जो पे कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर था वो क्या था और इस बार क्या हो सकता है, वो चीज यहाँ पे हम समझेंगे। तो लास्ट टाइम जो 7th वाला पे कमीशन था, अगर हम उसमें फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो वो कितना था? वो था 2.57। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन की सैलरी 10,000 रुपए है तो इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो ये जो 10,000 रुपए होगी ये इसकी 6th पे कमीशन की सैलरी रही होगी। अब इसी में क्या होगा? 7th वाले में इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.57 और यहाँ से इसकी जो न्यू सैलरी है वो निकल आएगी। ठीक है, न्यू सैलरी यहाँ से निकल आएगी। अब यहाँ पे जो रेलवे की बॉडी है इसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया करंट के क्लास में कि जनवरी 2025 में ये जो 8th पे कमीशन है इसको अप्रूवल दिया गया था। बोला जा रहा था कि 2026 जनवरी से 8th पे कमीशन को लागू किया जाएगा, बट ये लागू हुआ नहीं। क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि नवंबर 2025 में एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी को हेड कौन करते हैं? इस कमेटी को हेड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, जिनका नाम क्या है? रंजना देसाई। क्या नाम है? रंजना देसाई, ये इसको हेड करें। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई देखो 17 से 18 महीने का समय लग जाएगा जब ये रिकमेंडेशन देंगे, तो उसके हिसाब से तो पूरा अप्रैल 2027 तक का समय आ जाएगा। तो ऐसे मान के चलो 2028 तक 8th पे कमीशन के लागू होने के चांसेस हैं। बट अभी रिकमेंडेशन में पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि कितना रखा जाएगा, 3.5 रखेंगे, 4 पॉइंट कुछ रखेंगे, 5 पॉइंट कुछ रखेंगे, कितना रखेंगे ये भी नहीं पता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दिया गया है ये रेलवेज के द्वारा, ये जो आप देख पाओगे यहाँ पर, ये जो अथॉरिटी है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये जो अलग अलग लेवल होते हैं 8th पे कमीशन में, आप देखोगे अलग अलग लेवल होते हैं, तो 1 से 5 लेवल तक के जितने हैं उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92 होना चाहिए, और जो आपके लेवल 17 से लेके 18 तक है इनका फिटमेंट फैक्टर 4.38 होना चाहिए। इसके हिसाब से तो इनकी सैलरी 10 लाख रुपए तक हो जानी चाहिए, है ना। तो इनका कहना क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। इनका कहना यहाँ पर ये है कि काम करो कि ये जो यहाँ पर आप बता रहे हो ना फिटमेंट फैक्टर के बारे में, इसके लिए एक हायरार्की तैयार करिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका लेवल 1 से लेके 5 तक, यहाँ हो गया आपका लेवल नंबर 17 से लेके 18 तक। अब यहाँ से ले जाके इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर जो है वो आपको बढ़ाना चाहिए, यानी कि लेवल 1 से लेके 5 तक का जो व्यक्ति है ना, जो इस वाले लेवल पर काम कर रहा है, उसका फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो सैलरी 18,000 रुपए है तो मल्टीप्लाई बाय 2.92 होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो आपका 17 से लेके 18 तक का आपका लेवल है, यहाँ पे जो सैलरी है उसमें कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी तो सैलरी वैसे भी 2.5 के आसपास होती है ना, 250,000, और इसमें अगर हम कितना परसेंट दिया हुआ है इन्होंने, एक सेकेंड, कितना परसेंट है ये, 4.38 है, कितना है 4.38 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4.38, तो ये करीबन जाके तुम्हारा बैठेगा फिर इसके आसपास, है ना। मेरी गणित वैसे थोड़ी कमजोर है बट आई थिंक अप्रॉक्स इतना ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से हर लेवल का अलग अलग होना चाहिए, सबका एक जैसा फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्यों, तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो सबकी क्वालिफिकेशन अलग होती है, सबका काम करने का लेवल अलग होता है, सबके लिए अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं काम के बेसिस पे इनके लेवल्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि इन्होंने तो अपना रिकमेंडेशन दे दिया, बट इनका रिकमेंडेशन माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये तो वक्त बताएगा। बट इन्होंने बताया है 1 से लेके 5 तक 2.92, 6 से लेके 8 तक 3.50, और 9 से लेके 12 तक 3.80, एंड 13 से 16 तक 4.09, एंड 17 से 18 तक 4.38। ये इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनका फिटमेंट फैक्टर क्या कहता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके अलग अलग लेवल है, जैसे कि लेवल 7 में जो है उसकी सैलरी कितनी होती है, 1.5 लाख के आसपास होती है। लेवल 8 वालों की सैलरी 1.6 लाख के आसपास होती है, और यहाँ पे लेवल 11 देखोगे तो सैलरी 2.57 के आसपास होती है। अब इसी बेसिक पे को इंक्रीज करने के लिए फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखना ये है कि कब आता है, क्या आता है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हारे लिए अभी मोटिवेशन यही है कि तुम्हें एग्जाम को क्रैक करना है, अगर तुमको अच्छी खासी सैलरी अपने अकाउंट में चाहिए तो ये तो था आज का पूरा सेशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एसएससी सीजीएल का दहाड़ बैच आ चुका है। प्रति 10 कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके, और यहाँ वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा सुपर पास लाइव के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको सिर्फ एसएससी के ही एग्जाम्स नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, स्टेट लेवल हो, हर एक एग्जाम के एक्सेस आपको इसी सेम अमाउंट के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, टाइम रहते ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको मॉक भी मिलेगा, सबसे अच्छी बात इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग वाला मॉक भी दिया जा रहा है। तो अभी इस बैच को ज्वाइन करिए ताकि आप भी अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतर बना सके। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेक्शन में इसी जगह पर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और आपकी क्या राय है कमेंट के नीचे लिख के बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।